हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गुलाबों के फूल के बारे में। गुलाब के पेड़ ये फूलों का राजा होता है। ये राजशाही से रहना पसंद करता है। अगर आप भी गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो फिर आपको इसकी खास केयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो ये आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। गुलाब की खेती का फूलों की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है। गुलाब के पुष्पों की मांग भारत सहित दुनिया भर में 12-13% वार्षिक दर से बढ़ रही है। गुलाब की खेती देश में खपत व विदेश में निर्यात करने के लिए दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद आदि उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि घर में अगर हम लगाएं तो इसकी केयर हम कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके गुलाब के पौधों में मकड़ियाँ जाला ना बनाएं। आमतौर पे सभी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे गुलाब के फूल के पत्ते सूखने लगे हैं, टहनियाँ भी कुछ सूखने लगी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मकड़ियाँ इसको जालों को जकड़ लेती हैं और फिर ये पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं, शायद धूप की वजह से आपको दिखाई न दे, पर इसके फूलों को और इसके पत्तों को किस तरीके से मकड़ी के जालों ने जकड़ लिया है, इसको पूरा कवर कर लिया है। अगर मैं इस तरीके से इसे नहीं हटाऊंगी तो फिर ये इसको पूरा खा जाएगा। इसीलिए आप सुबह जब भी उठते हैं तो एक बार इस तरीके से एक पेड़ की टहनी ले लीजिए और फिर इस तरीके से इसके जाले हटा दीजिए। अगर इसमें फूल आ रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे सावधानी से हटाइए, क्योंकि जब हम इस तरीके से जाले हटाते हैं तो इसके फूल टूट के बिखर जाते हैं। देसी गुलाब काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी पत्तियां तुरंत थोड़ा सा हिलाते ही हट जाती हैं और झड़ जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी आपको ज़्यादा गुलाब नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने अभी कल ही इसकी गुड़ाई करी है और गुड़ाई करने के बाद इसकी कटिंग करी है। गुलाब में एक बार फूल आते हैं तो 15 दिनों तक वो खिले रहते हैं। 15 दिन बाद जब उसकी हम कटिंग कर देते हैं तो फिर वो 15 दिन बाद ही हमें फूल देता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके गुलाबों में मकड़ियाँ जाले ना बनाएं। अगर जाले बनाती हैं तो आप उसको इस तरीके से समय समय पे या तो फूल झाड़ू से या किसी टहनी से हटाते रहिए। उसके बाद दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने पौधों पे गुड़ाई करते रहना है और उसमें खाद डालते रहना है। मैं महीने में एक बार अपने गुलाबों में खाद देती हूँ। हम जब नर्सरी से पौधा खरीद कर के लाते हैं तो नर्सरी वाले उसमें खाद डाल के, सिर्फ खाद और यूरिया डाल के उसमें फूल उगा के हमें बेच देते हैं। जब वो प्लांट हम घर लाते हैं तो वो एक बार फूल देता है, उसके बाद फूल देना बंद कर देता है। उसका कारण यही होता है कि हम बस उसे लाके गमले या मिट्टी में लगा देते हैं और पानी डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा गुलाब पे पौधे में फूल नहीं आ रहा है। तो आपको उसमें समय समय पे खाद डालनी होगी, उसकी गुड़ाई करनी होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगली पेड़ पौधे ने मेरे पूरे प्लांट्स को घेर लिया था, मकड़ियों ने घेर लिया था, इसलिए इसके फूलों में इतनी रौनक नहीं है। बरसात का मौसम था, अब बरसात का मौसम चला गया है। अब अगस्त का मौसम भी ख़त्म होने को है, तो अब मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें खाद डालूँगी। मैं इस खाद के पैकेट लेकर के आई थी, इन दोनों को मिक्स करके मैं इसमें 2-2 मुट्ठी डाल दूँगी और फिर इसे वापस से मिट्टी से ढक दूँगी। एक दिन के लिए हम इसकी सिर्फ गुड़ाई करके छोड़ेंगे। मैंने जब इसकी गुड़ाई करी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ज़मीन में से छोटे छोटे अंडे निकल आए थे। शायद ये गिरगिट के हों या छिपकली के हों, हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, हम इसे वापस से ढक देंगे। पेड़ पौधों की गुड़ाई करनी ज़रूरी है, लेकिन किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इसकी गुड़ाई अब और ज़्यादा नहीं करूँगी। इसे छोड़ के अब हम दूसरे पेड़ की गुड़ाई करेंगे। आप इस तरीके से इनकी गुड़ाई कर लीजिए और जो भी इस पे
पतवार उगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे पौधे, घास इसमें दोबारा से लग गई है। 1 डेढ़ महीना पहले जब तेज़ बारिश थी तो मैंने इसकी गुड़ाई अच्छी तरीके से करी थी और पत्ते भी हटाए थे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे से जंगली प्लांट्स फिर से निकल आए हैं। हर एक महीने में आप एक फिक्स तारीख बना लीजिए, आप इस तरीके से इसकी गुड़ाई करिए और इसके सारे पेड़ पौधे घास आसपास के एरिया के हटा लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसकी जड़ों से घास और पेड़ पौधे नहीं हटाएंगे तो उसके जितने भी खाद के, पानी के जो भी पोषक तत्व हैं सब ये जंगली पेड़ पौधे ले लेंगे और ये जल्दी बड़े हो जाएंगे और मेन जो हमारा पौधा है वो ख़राब होने लगेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सारे पेड़ों में, पौधों में गुड़ाई कर दी है। मैंने इनको हवा लगने के लिए छोड़ दिया है। मैंने इसकी गुड़ाई करके अभी इसमें खाद नहीं डाली है। आज के दिन मैं इसको इस तरीके से ही छोड़ दूँगी। 1-2 दिन बाद फिर मैं इसमें खाद डालूँगी। अभी आपको इसमें ज़्यादा गुलाब नहीं दिखाई देंगे, 1-2 पौधों में ही गुलाब खिले हुए हैं क्योंकि मैंने उनकी कटिंग कर दी थी। गुलाब के फूल दिखने में अच्छे लगते हैं, हमें उसे तोड़ने का भी मन नहीं करता है, लेकिन जब भी ये गुलाब कुछ दिनों में मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो फिर आप उसको एक अच्छे कटर की मदद से कट करके हटा दीजिए। अगर आप उसको कट करके नहीं हटाएंगे तो फिर उसमें नई कलियां नहीं बन पाएंगी। इसलिए जब भी आपके गुलाब के पौधे में गुलाब सूखने लगे, उसकी पत्तियां पूरी झड़ जाए, मुरझा जाए, तो आप उसे थोड़ा सा नीचे से कट कर दीजिए। आप उसे जब 4 उंगल नीचे से कट करेंगे तो आप देखेंगे वहीं से नई नई पत्तियां फूटने लगी है और नई नई पत्तियां फूट करके नई नई कलियां बनने लगी हैं। आप देख सकते हैं मेरे कुछ पौधों में गुलाब आए हुए हैं और कुछ अब कलियां बनी हुई है, खिलने वाले हैं। तो अगर आप भी प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं, अगर आप भी गुलाब लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से इनकी केयर करनी पड़ेगी। हमें समय समय पे इस पर फिटकरी का पानी का स्प्रे भी करते रहना चाहिए, वरना मिलीबग इसमें अटैक कर देती हैं। बहुत सारी मकड़ियाँ इसमें अटैक करती हैं। बहुत तरीके के कीड़े होते हैं जो इसमें अटैक करते हैं और वो हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। गुलाब के पौधों में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए जब भी आप गुलाब लगाने का चयन करें तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको और पौधों के बजाय इसमें ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें फिटकरी का पानी का स्प्रे करेंगे, डालेंगे, तो इससे हमारे पौधे अच्छे रहते हैं और मिट्टी भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। मिट्टी में भी वो काफ़ी फ़ायदा करता है। आप इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं। अगर आपके गोबर की खाद बहुत आसानी से मिल जाती है तो गोबर की खाद गुलाब के पौधों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरीके से अपने गुलाब के पौधों की केयर कीजिए, अपने घर में गुलाब लगाइए और अपने घर को महकाइए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे दिख सकें। अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।